मैं शुरुआत कृष्णा हेगड़े आपसे कर रही हूं। मुझे ये बताइए कि भाई चुनाव आया तो सब याद आ गया कि पेट्रोल डीजल पर भी रेट घटाने थे, बेरोजगारों को भी बेरोजगारी भत्ता देना था, 10,000 रुपए दे दिए सीधे ग्रेजुएशन किए हुए युवाओं को, किसानों की भी याद आ गई। तो चुनाव आया और चुनावी रेवड़ी बटनी शुरू हो गई, खोल दिया सरकारी खजाना मात्र 3 महीने पहले। गरिमा जी, ऐसा है कि जो हम लोगों से टैक्स लेते हैं तो उसका सुविधा तो देना ही होगा, और इसको हम रेवड़ी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब हम लोगों के को ये सुविधा देते हैं, जैसे जो ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर या 12वीं पास को जो 6,000, 8,000, 10,000 रुपया महीना देते हैं, तो इसके लिए देते हैं कि वो उसका छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करे, उसका खुद का रोजगार हो, बेरोजगारी स्टेट में खत्म हो जाए और वो अपने हिसाब से दूसरों को भी रोजगार दे सके। और ये चुनाव से 3 महीने पहले याद आया कृष्णा हेगड़े? नहीं, पहले भी है, लेकिन इनके जैसे नहीं कि 1.5-2 लाख करोड़ रुपया इन्होंने खर्चा किया, महाराष्ट्र को डेफिसिट में डाल दिया और सभी काम ठप कर दिए, लेडीज बार से वसूली की। उनके इतिहास में मैं जाना नहीं चाहता हूँ, और राहुल गांधी जी के बारे में मैं क्या कहूँ। नहीं, एकदम जाइए कृष्णा हेगड़े इतिहास में, एकदम जाइए। 8,500 रुपया हर महीने दूंगा, खटाखट। ना उनके 3 स्टेट थे, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना, कहाँ दिया उन्होंने उनको? सिर्फ जुमला दिया उन्होंने। और यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी की जो सरकार है, यहाँ पर लोगों के हित में, जनहित में, महाराष्ट्र के हित में, किसानों के हित में, हमारे बहनों के हित में, जो हमारे युवा भाई है उनके हित में एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र जी और अजित दादा पवार काम कर रहे हैं। और ये दिख के आ रहा है। नहीं कृष्णा हेगड़े, एक सेकंड, 5 बरस इस वाली सरकार को भी हो गए। मुझे ये बताइए कि ये 3 महीने पहले याद आया कि अक्टूबर में चुनाव है तो अब किसान याद आ गए, बेरोजगार याद आ गए, गरीब महिलाएं याद आ गई। 3 महीने पहले क्यों याद आया कृष्णा? गरिमा जी, हमारी जो सरकार है सिर्फ 2 साल से है, और 2 साल से हमने इतने स्कीम दिए हैं। पहले लाड़की बहन स्कीम दिया, जब जो छोटा गर्ल चाइल्ड जब जन्म लेता है वहां से 18 साल तक उनको दिया। किसानों को 6,000 रुपया हर महीना केंद्र सरकार से, हर महीना राज्य सरकार से दिया। ऐसे बहुत सारे स्कीम हमने दिए। इनके जैसे नहीं थे कि जो मुख्यमंत्री 2.5 साल के कार्यकाल में 2 बार मंत्रालय गए, उन्होंने कभी लोगों के बीच में गए नहीं, फेसबुक लाइव किया। हमारा फेस टू फेस सरकार है, फेसबुक लाइव सरकार नहीं है। और जो हमारे किशोर तिवारी जी हंस रहे थे, उनको भी पता है कि उनकी सरकार ने क्या किया, और ये हम नहीं कह रहे, उनके ही साथी शरद पवार। एक सेकंड, मैं व्हाट अबाउटरी में बाद में जाऊंगी। इन्होंने क्या किया, आपने क्या किया, पहले आपका हिसाब आप दे दीजिए जनता को। ये जो घोषणाएं हुई, होमवर्क तो किया होगा? बिल्कुल किया। हाँ, और तो जो कितना बजट, कितना एक्स्ट्रा बजट आया महाराष्ट्र पर, कितना एक्स्ट्रा बजट लगेगा? 46,000 करोड़ तो लाडली बहना का है, जिसमें 1,500 रुपए दे रहे हैं आप। जब 10,000 रुपए ग्रेजुएट युवा को देंगे, आपने कहा, तो टोटल कितना हो गया ये मिलकर? 46,000 करोड़ रुपया जो है वो लाडली बहना का योजना है। और ये जो दूसरा GR है वो भी 16 पेज का मेरे पास यहाँ पर है, जहाँ पर जो हमारे युवा भाइयों के लिए हमने गए बार के बजट में प्रोविजन किया है। तो सब मिलके लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोविजन इसमें किया। उसके अलावा सिर्फ मुंबई में अगर आप देखने जाए तो लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है। उसके अलावा पूरे महाराष्ट्र में काम चल रहा है। जो गैस देने का काम है, 3 गैस सिलेंडर फ्री, जो पेट्रोल और डीजल में हमने भाव कम किया, जो हमारे बहन है उनके लिए सहूलियत की, जो हमारे भाई है उनके लिए हमने सुविधा दिया, जो किसानों के लिए इलेक्ट्रिसिटी में हमने मुफ्त करके दिया, जो ST बस में महिलाओं के लिए फ्री हमने जो ट्रैवल का जो सिस्टम है वो हमने प्रोवाइड किया। तो ये पहला हमारा स्कीम नहीं है। हम जब से एकनाथ शिंदे जी कर दिया ना कृष्णा हेगड़े, सब मुफ्त कर दिया, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मुफ्तखोरी से किसी का भला नहीं होगा। तो आप प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहे हैं कृष्णा हेगड़े? नहीं, हम प्रधानमंत्री साहब से सहमत है, हम उनके नेतृत्व में ही काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे जी का ये मानना है कि हम जब टैक्स लोगों से लेते हैं तो उनको सुविधा भी देनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि लोगों को सुविधा मत दीजिए, उन्होंने ये कहा
कि जो लाइन के एंड में खड़ा है अंत्योदय, वो व्यक्ति को भी सुविधा पहुंचनी चाहिए। और प्रधानमंत्री साहब ने खुद ने 180 वेलफेयर स्कीम देश की जनताओं के लिए दिया है। तो फिर ये आएगा कहां से? कृष्णा हेगड़े वित्त मंत्री कांग्रेस से पूछ रही थी, जायज है उनका पूछना, वो देश की वित्त मंत्री है, कि भाई होमवर्क किया कि नहीं किया, टॉप 10 में फिर पहुंच जाएंगे, फ्रेजाइल टॉप 10 में। आपकी सरकार पर 7,07,000 करोड़ का कर्ज है, पूरे देश में सबसे ज्यादा। तो कर्ज लेंगे, टैक्स बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? गरिमा जी, इनके कार्यकाल में जब काम नहीं हुआ, इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का कर्जा बढ़ाया। हमने 3-4 लाख करोड़ का काम करके भी इतना कर्जा नहीं बढ़ाया। दूसरा, जब इंडिया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है और महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो महाराष्ट्र नंबर 1 है हर सेक्टर में। इनके कार्यकाल में नंबर 3 था हर सेक्टर में, लेकिन हमारे एकनाथ शिंदे जी के कार्यकाल में नंबर 1 है। तो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी स्ट्रांग है। अभी डावोस में जब हमारे मुख्यमंत्री गए और जो इंडस्ट्रियल उन्होंने एमओयू साइन किए, 3 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ रुपए का एमओयू उन्होंने साइन किया। अरे भाई, 7 लाख करोड़ का कर्ज पहुंचा दिया आपने 10 साल में कृष्णा हेगड़े। नहीं तो 2 लाख करोड़ मिला था, 1.8 लाख करोड़ आपको मिला। इनके आदित्य ठाकरे जी जब डावोस गए थे 1 साल पहले, तो 32,000 करोड़ रुपए का सिर्फ उन्होंने एमओयू साइन किया। हमने इनसे 12 गुना ज्यादा एमओयू साइन किया, 12 गुना ज्यादा। ठीक है, कर्ज बढ़ता रहे, पूरे देश में सबसे ज्यादा हो जाए। और कर्ज तभी बढ़ता है कृष्णा जी, आप जानते हैं, जब कमाई से ज्यादा खर्च हो तब कर्ज लेना पड़ता है। ये तो बड़ा सामान्य सा गणित है। किशोर तिवारी